राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपसे एक गहरे रहस्य की बात करने जा रहा हूं। यह रहस्य हर उस स्त्री से जुड़ा है जो सच्चे मन से भगवान को पुकारती है। कई बार उसके आंसू उसके शब्दों से पहले भगवान तक पहुंच जाते हैं। उसकी प्रार्थना केवल होंठों से नहीं निकलती, वह उसकी आत्मा की गहराइयों से निकलती है। और जब ऐसी सच्ची पुकार भगवान तक पहुंचती है, तब उसके जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है। लेकिन उस यात्रा की शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं यदि भगवान किसी की प्रार्थना सुन ले तो उसके जीवन में केवल सुख ही सुख आना चाहिए, हर इच्छा तुरंत पूरी हो जानी चाहिए, कोई दुख नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा पर मेरी विशेष कृपा होती है उसे मैं साधारण मार्ग से नहीं ले जाता, क्योंकि साधारण मार्ग साधारण लोगों के लिए होता है और जिन्हें असाधारण बनाना होता है उन्हें विशेष परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यही कारण है कि कई बार एक स्त्री पूरी श्रद्धा से भगवान की भक्ति करती है, हर दिन उनका स्मरण करती है, किसी का बुरा नहीं चाहती, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने जीवन साथी के लिए मन से प्रार्थना करती रहती है। फिर भी उसके जीवन में एक के बाद एक कठिन परिस्थितियां आने लगती हैं। वह सोचने लगती है, आखिर मेरी प्रार्थना सुनी गई है या नहीं। उसका मन धीरे धीरे विचलित होने लगता है। वह भगवान से पूछती है, प्रभु मैंने तो केवल आपका ही सहारा लिया था, फिर मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आई? मैंने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मुझे ही बार बार परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? क्या मेरी प्रार्थना आप तक पहुंची ही नहीं? यदि आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न उठा है तो आज पूरी बात बहुत धैर्य से सुनिए, क्योंकि संभव है आज आपको अपने जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए जिन्हें आप वर्षों से अपने मन में छिपाए बैठे हैं। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त को बिना उद्देश्य के किसी कठिनाई में नहीं डालते। संसार केवल घटना को देखता है, लेकिन भगवान उसके पीछे छिपे हुए भविष्य को देखते हैं। संसार वर्तमान का दुख देखता है, भगवान आने वाले कल का दिव्य निर्माण देखते हैं। इसीलिए उनकी हर व्यवस्था देखने में चाहे कठोर लगे, लेकिन उसका परिणाम हमेशा मंगलकारी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी स्त्री का हृदय निर्मल हो जाता है, जब उसकी प्रार्थना में स्वार्थ कम और समर्पण अधिक हो जाता है, जब उसके आंसू शिकायत नहीं विश्वास बन जाते हैं, तब भगवान उसके जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लेते हैं। लेकिन नई दिशा देने से पहले उसकी आत्मा को मजबूत बनाया जाता है, ताकि वह आने वाले हर उत्तरदायित्व को सहजता से निभा सके। यही वह समय होता है जब कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं, कुछ परिस्थितियां बदल जाती हैं, कुछ अपने पराये जैसे लगने लगते हैं, कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं और कुछ इच्छाएं समय के हवाले करनी पड़ती हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल बाहरी घटनाओं को देखता है, वह इन्हें दुर्भाग्य कह देता है, जबकि जो भगवान की लीला को समझता है वह जान लेता है कि यह सब किसी बहुत बड़े परिवर्तन की तैयारी है। सोने को कुंदन बनने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है, हीरे को चमकने के लिए अनेक छोटे सहनी पड़ती हैं, बीज को वृक्ष बनने के लिए मिट्टी के अंधकार में कुछ समय मौन रहना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान जब किसी स्त्री को
अपने विशेष कार्य के योग्य बनाते हैं, तब उसके जीवन में भी कुछ ऐसी परीक्षाएं आती हैं जिन्हें समझने के लिए केवल बुद्धि नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। यदि आपके जीवन में भी इस समय कोई कठिन परिस्थिति चल रही है, यदि आपकी प्रार्थनाएं मौन प्रतीत हो रही हैं, यदि आपको लगता है कि भगवान आपकी ओर देख ही नहीं रहे, तो अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि कई बार भगवान का मौन उनकी सबसे बड़ी कृपा का संकेत होता है। वह मौन रहते हुए भी आपके जीवन में ऐसी व्यवस्था कर रहे होते हैं, दूसरी बन जिसकी कल्पना मनुष्य कभी नहीं कर सकता। आज हम उन 5 परीक्षाओं की चर्चा करेंगे जो हर उस स्त्री के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आती हैं, जिसकी सच्ची प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है। और जब आप इन 5 परीक्षाओं को उनके वास्तविक अर्थ के साथ समझ लेंगी, तब आपके जीवन की अनेक उलझनें स्वयं सुलझने लगेंगी। आपका विश्वास और अधिक दृढ़ होगा और आपके हृदय में ये अटल भरोसा जन्म लेगा कि भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। तो आइए अब बहुत शांत मन से उस पहली परीक्षा की ओर बढ़ते हैं, जिसे समझ लेने के बाद आपके जीवन की अनेक घटनाओं का अर्थ स्वयं स्पष्ट होने लगेगा। अब उस पहली परीक्षा को समझते हैं। ये परीक्षा है धैर्य की परीक्षा। संसार में हर व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है, लेकिन हर प्रार्थना एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ अपनी इच्छा पूरी होने तक भगवान को याद करते हैं और कुछ लोग हर परिस्थिति में भगवान का हाथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंच जाती है, उसके धैर्य को मैं अवश्य परखता हूं, क्योंकि जिसके भीतर धैर्य नहीं, वह मेरी सबसे बड़ी कृपा को भी संभाल नहीं सकता। यही कारण है कि जब किसी स्त्री की सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है, तब अक्सर उसकी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं होती। वह प्रतीक्षा करती है। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, कभी कभी कई वर्ष भी बीत जाते हैं और उसे लगता है शायद भगवान ने मेरी बात सुनी ही नहीं। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। भगवान मौन रहते हैं, क्योंकि वह इनकार नहीं कर रहे होते, वह तैयारी कर रहे होते हैं। तैयारी उस समय की जब उनका दिया हुआ आशीर्वाद स्थायी बन सके। सोचिए, यदि एक छोटा पौधा फल देने से पहले ही उस पर भारी फल लटका दिए जाए तो क्या होगा? वह पौधा टूट जाएगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य को उसकी क्षमता से पहले सब कुछ मिल जाए तो वह उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए भगवान पहले मन को मजबूत बनाते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। कई स्त्रियां इस परीक्षा में घबरा जाती हैं। वो सोचती हैं, इतनी पूजा की, इतनी प्रार्थना की, फिर भी कुछ बदला नहीं। लेकिन ही सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि जो दिखाई नहीं देता भगवान उसी पर काम कर रहे होते हैं। बीज जब मिट्टी के भीतर होता है, तब बाहर से देखने वाला समझता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन उसी समय धरती के भीतर नई जड़ें बन रही होती हैं। धीरे धीरे जीवन आकार ले रहा होता है। ठीक वैसे ही भगवान सबसे पहले मनुष्य के भीतर परिवर्तन करते हैं, फिर बाहर की परिस्थितियां बदलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रतीक्षा करना सीख जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि धैर्य सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, धैर्य विश्वास का दूसरा नाम है। धैर्य का अर्थ है भगवान भले मौन है, लेकिन वह मेरे साथ हैं।
धैर्य का अर्थ है रास्ता भले दिखाई न दे, लेकिन मंजिल निश्चित है। याद रखिए, नदी कभी भी जल्दी में समुद्र तक नहीं पहुंचती, वह धीरे धीरे हर मोड़ पार करती है, हर पत्थर सहती है, हर बाधा को पार करती है और अंत में समुद्र से मिल जाती है। उसी प्रकार भगवान का भक्त भी यदि धैर्य बनाए रखे तो एक दिन वह अपने जीवन की हर प्रार्थना का उत्तर अवश्य प्राप्त करता है। यदि आज आपके जीवन में प्रतीक्षा चल रही है, यदि आपकी आंखों में प्रश्न है, यदि आपका मन बार बार निराश हो जाता है, तो अपने हृदय से एक बात कभी मत निकालिए, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। उनका समय हमारे समय से सदैव श्रेष्ठ होता है। इसलिए जब भी मन टूटने लगे, अपने हृदय से बस इतना कहिए, हे प्रभु, मैं आपके समय पर पूर्ण विश्वास करता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप जो करेंगे वह मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे। और यही विश्वास एक साधारण स्त्री को भगवान की प्रिय भक्त बना देता है। अब आगे बढ़ते हैं उस दूसरी परीक्षा की ओर, जो पहली परीक्षा से भी अधिक गहरी होती है। दूसरी परीक्षा अपनों के द्वारा उपेक्षा और अकेलेपन की परीक्षा। राधे राधे प्यारे भक्तों, अब उस दूसरी परीक्षा को समझते हैं। ये परीक्षा है अपनों के द्वारा उपेक्षा और अकेलेपन की परीक्षा। ये परीक्षा हर किसी के जीवन में नहीं आती, लेकिन जिस स्त्री की प्रार्थना भगवान तक पहुंच जाती है, उसे किसी न किसी रूप में इस मार्ग से अवश्य गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी आत्मा को अपने अधिक निकट लाना चाहता हूं, तब धीरे धीरे उसका मोह संसार से कम करने लगता हूं, क्योंकि जब तक मनुष्य का मन सिर्फ लोगों के सहारे पर टिका रहता है, तब तक वह मेरा वास्तविक सहारा समझ ही नहीं पाता। इसीलिए एक समय ऐसा आता है जब जिस स्त्री ने सबका साथ दिया, उसी का साथ लोग छोड़ने लगते हैं। जिसने सबकी खुशियों के लिए अपने सुखों का त्याग किया, उसी की भावनाओं को कोई समझ नहीं पाता। जिसने हर रिश्ते को पूरे मन से निभाया, उसी के प्रेम का मूल्य कम होने लगता है। ये सब देखकर उसका हृदय धीरे धीरे टूटने लगता है। वह सोचती है, आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने सबका भला चाहा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन यही भगवान एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे होते हैं। वह उस स्त्री को लोगों पर निर्भर रहने से अपने ऊपर निर्भर रहना सिखा रहे होते हैं। याद रखिए, जब तक हर दुख में हम किसी मनुष्य को खोजते रहेंगे, तब तक भगवान का सहारा पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी कभी भगवान चारों ओर का शोर धीरे धीरे कम कर देते हैं, ताकि भक्त उनकी आवाज सुन सके। अकेलापन हमेशा अभिशाप नहीं होता। कई बार वही भगवान से मिलने का सबसे सुंदर अवसर बन जाता है। जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब मन सच्चे मन से भगवान से बातें करना सीख जाता है। जब कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता, तब भगवान अन्नदेखे रूप में हृदय को शक्ति देना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम्हें मेरे होने का अनुभव हो जाएगा, उस दिन अकेलापन तुम्हें कभी डराएगा नहीं, क्योंकि जिसके साथ भगवान खड़े हों वह कभी अकेला नहीं होता। हो सकता है आज आपके जीवन में भी कोई आपको समझ नहीं रहा हो सकता है जिनसे आपने सबसे अधिक प्रेम किया वही आज आपसे दूर हो गए हो सकता है आपकी अच्छाइयों का किसी ने सम्मान न किया हो, लेकिन अपने विश्वास को
कम मत होने दीजिए, क्योंकि जो लोग आज आपको छोड़कर चले गए हैं, हो सकता है वह केवल उतनी ही दूर तक आपकी यात्रा का हिस्सा थे। आगे का मार्ग भगवान स्वयं आपके साथ चलना चाहते हैं। सोचिए, यदि एक बच्चा हर समय अपने पिता की उंगली पकड़े रहे तो वह चलना कब सीखेगा? इसी प्रकार यदि मनुष्य हर समय सिर्फ संसार के सहारे पर रहे तो भगवान पर पूर्ण विश्वास कैसे करेगा? इसीलिए कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब साथ होते हुए भी मन अकेला महसूस करता है, और यही वो समय होता है जब भक्ति सबसे गहरी होने लगती है। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने भक्त से कुछ छीनते नहीं, वह जो लेते हैं उससे कहीं अधिक वापस देने की तैयारी करते हैं। लेकिन उससे पहले वह भक्त के हृदय में अपने लिए स्थान बनाते हैं, और जब हृदय में भगवान का स्थान बन जाता है तब संसार की कोई उपेक्षा मनुष्य को अंदर से तोड़ नहीं सकती। इसलिए यदि आज आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो निराश मत होइए। संभव है यह भगवान की दूसरी परीक्षा हो, और यदि आपने इसे भी विश्वास के साथ पार कर लिया तो आपका संबंध भगवान से पहले से कहीं अधिक गहरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं उस तीसरी परीक्षा की ओर जो मनुष्य के भीतर छिपे वास्तविक साहस को जगाने का कार्य करती है। तीसरी परीक्षा बार बार आने वाली कठिन परिस्थितियों की परीक्षा। राधे राधे प्यारे भक्तों, अब तीसरी परीक्षा को समझते हैं। यह परीक्षा है बार बार आने वाली कठिन परिस्थितियों की परीक्षा। यह परीक्षा बहुत गहरी होती है, और यही परीक्षा सबसे अधिक विश्वास को परखती है। कई बार एक समस्या समाप्त भी नहीं होती कि दूसरी सामने आ जाती है, दूसरी समाप्त होती है, तो तीसरी जीवन के द्वार पर खड़ी मिलती है। तब मनुष्य सोचने लगता है, क्या मेरे जीवन में सुख लिखा ही नहीं है? क्या मेरी प्रार्थनाओं का कोई मूल्य नहीं? क्या भगवान मुझे देख ही नहीं रहे? लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं किसी आत्मा को अंदर से अटल बनाना चाहता हूं तब उसे परिस्थितियों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना सिखाता हूं। क्योंकि जो व्यक्ति हर छोटी कठिनाई में टूट जाता है वह जीवन की बड़ी जिम्मेदारियों को कैसे निभाएगा? याद रखिए, समुद्र की सबसे बड़ी लहरें उसी चट्टान से टकराती हैं जो सबसे अधिक मजबूत होती है। कमजोर मिट्टी पर लहरें अपनी शक्ति नहीं आजमाती। इसी प्रकार जीवन की बड़ी परीक्षाएं भी उसी व्यक्ति के पास आती हैं जिसके भीतर उन्हें सहने की क्षमता होती है। हो सकता है आज आपके जीवन में आर्थिक चिंता हो, परिवार की समस्या हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, या मन में लगातार चल रहा संघर्ष हो। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती हो और हर रात थका हुआ मन भगवान से बस एक ही प्रश्न पूछता हो, हे प्रभु अब और कितनी परीक्षा? यदि आपके मन में ये प्रश्न आता है तो समझ लीजिए आप अकेली नहीं हैं। हर सच्चे भक्त ने कभी न कभी ये प्रश्न भगवान से अवश्य पूछा है, लेकिन जो उत्तर भगवान देते हैं वह मनुष्य की सोच से बहुत अलग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त को तोड़ता नहीं, मैं उसे गढ़ता हूं। जिस प्रकार एक मूर्तिकार पत्थर पर बार बार छेनी चलाता है, पत्थर हर चोट को दर्द समझता है, लेकिन मूर्तिकार हर चोट में एक सुंदर प्रतिमा देख रहा होता है।
यदि हो सकता तो शायद वो अभी पूछता, मुझे इतनी चोट क्यों दी जा रही है। लेकिन जब वही पत्थर भगवान की मूर्ति बन जाता है, तब उसे समझ आता है कि हर चोट व्यर्थ नहीं थी। ठीक वैसे ही आज आपके जीवन में जो भी कठिनाई है, संभव है, वह आपको अंदर से और अधिक मजबूत बना रही हो। संभव है भगवान आपके भीतर ऐसा धैर्य, ऐसी बुद्धि और ऐसा विश्वास जगा रहे हो जो सामान्य परिस्थितियों में कभी जाग ही नहीं सकता था। याद रखिए, रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है, और परीक्षा जितनी कठिन होती है, भगवान की कृपा उतनी ही समीप होती है। इसीलिए जब जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आए तो घबराइए मत, अपने विश्वास को कम मत होने दीजिए। अपने मन से बस इतना कहिए, हे प्रभु, मैं इस परीक्षा का अर्थ आज नहीं समझ पा रहा, लेकिन मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। एक दिन आप मुझे इसका कारण अवश्य समझाएंगे, और उस दिन मैं हर कठिनाई के लिए भी आपका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने मुझे गिरने नहीं दिया, बल्कि हर परीक्षा के माध्यम से पहले से अधिक मजबूत बना दिया। यही सच्चे भक्त की पहचान है। वह परिस्थितियों के बदलने से पहले अपने विश्वास को बदलने नहीं देता, और ऐसा विश्वास भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। अब आगे बढ़ते हैं उस चौथी परीक्षा की ओर, जहां भगवान भक्त के हृदय से भय को निकालकर उसके भीतर अटल साहस का प्रकाश भर देते हैं। चौथी परीक्षा पर, यह परीक्षा है पूर्ण समर्पण की परीक्षा। ये परीक्षा बाहर नहीं होती, ये मन के भीतर होती है। यही वो समय होता है जब मनुष्य अपनी बुद्धि से हर समस्या का समाधान खोजते खोजते थक जाता है, हर प्रयास कर लेता है, हर द्वार खटखटा लेता है, लेकिन कोई मार्ग स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तब मन धीरे धीरे भगवान के सामने झुकना सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक भक्त अपने अहंकार को पकड़े रहता है, तब तक वह मेरी पूर्ण कृपा का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन वह पूरे विश्वास से कह देता है, हे प्रभु, अब सब कुछ आपको समर्पित है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा एक नए चरण में प्रवेश कर जाती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है पूरा प्रयास करना और परिणाम भगवान पर छोड़ देना। समर्पण का अर्थ है मन में शिकायत नहीं, विश्वास रखना। समर्पण का अर्थ है हर परिस्थिति में यह स्वीकार करना कि भगवान जो करेंगे वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। जब एक स्त्री इस भाव तक पहुंच जाती है, तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, चिंता कम होने लगती है, डर कम होने लगता है, और भक्ति पहले से कहीं अधिक गहरी हो जाती है। यही चौथी परीक्षा का उद्देश्य है। अब आते हैं पांचवी और अंतिम परीक्षा पर। यह परीक्षा है विश्वास को अंतिम क्षण तक बनाए रखने की परीक्षा। यही सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि अक्सर भगवान की कृपा उसी समय आती है जब मनुष्य लगभग हार मानने वाला होता है, जब उसे लगता है अब कुछ भी शेष नहीं बचा। तभी भगवान अपने होने का ऐसा अनुभव कराते हैं जो जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त अंतिम क्षण तक मेरा हाथ नहीं छोड़ता, मैं भी उसे कभी नहीं छोड़ता। उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं, उसके आंसू मैं देखता हूं, उसकी प्रार्थनाएं मैं सुनता हूं और
उचित समय आने पर उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता हूं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए यदि आज आपका जीवन परीक्षाओं से घिरा हुआ है, जरूर उन्हें सजा मत समझिए। हो सकता है यही भगवान की कृपा का मार्ग हो सकता है भगवान आपको अपने और निकट ला रहे हो सकता है आज जो दर्द आपको रुला रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। याद रखिए, भगवान कभी भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी वह दिखाई नहीं देते, लेकिन हर क्षण साथ चलते हैं। कभी कभी वह उत्तर नहीं देते, लेकिन हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी कभी वह देर करते हैं, लेकिन जब देते हैं तो मनुष्य की सोच से कहीं अधिक देते हैं। इसलिए अपने विश्वास को कभी मत टूटने दीजिए, अपनी प्रार्थना को कभी मत छोड़िए, अपने भगवान का हाथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि जिस स्त्री की प्रार्थना भगवान सुन लेते हैं उसका जीवन साधारण नहीं रहता। वह परीक्षाओं से गुजरती है, लेकिन हर परीक्षा के बाद पहले से अधिक मजबूत बनकर निकलती है। उसका विश्वास और अधिक निर्मल हो जाता है, उसका हृदय भगवान के और निकट पहुंच जाता है, और एक दिन वो पीछे मुड़कर देखती है तो समझती है, जिसे मैं दोहक समझ रही थी, वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था। इसीलिए आज से जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो घबराइए मत, अपने हृदय से बस इतना कहिए, हे प्रभु, मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है, मुझे आपके समय पर विश्वास है और मुझे आपकी कृपा पर पूर्ण भरोसा है। यही भरोसा भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति हर परीक्षा को साधना में बदल देती है, और यही साधना एक दिन भक्त को भगवान के श्री चरणों तक पहुंचा देती है।